कि हमने इनको बुद्धि से ढील कर दिया, हमने इनका मनोबल गिरा दिया और इनका हमने धनहीन भी कर दिया। इसके बाद में हमसे संघर्ष करते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे हाथ में क्या है? क्या है ये? माला है। हम मेरे मित्रों, मैं इस माले को, हम मेरे मित्रों, मैं इसको नहीं टूटता तो बल्कि प्रयोग कर देता हूँ। अब क्या हो गया ये? क्या हुआ? अब टूट गया और ये करो। तो भाई इतना अच्छा हो रहा है काम। अभी मेरे हाथ में क्या बचा? अब आप रस्सी धागा क्यों बोल रहे हैं? माला क्यों नहीं बोलते? अब मेरे मित्रों, जब तक इसमें पुष्प उठे हैं तब तक ये क्या था? जब इसके पुष्प बिखर गए तो क्या बचा? सूत्र शब्द भी इसी तरह अस्तित्व विहीन कर दिया गया। और अस्तित्व विहीन करने के लिए क्या किया गया? जातियों का निर्माण किया गया। ये जो पढ़े हैं ये कभी एक थे कि नहीं थे? एक साथ उठे थे। अब मेरे मित्रों, इसको क्या कहोगे? नाला के फूल। ये इसी तरह से जातियां बना दिया। ये लोभी, कुर्मी, काची, तेली, कमोली, नाली, धोबी, भीमर, बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, ये अति पिछड़ा पड़ा है। ये इधर पिछड़ा पड़ा है, इधर अति पिछड़ा पड़ा है। क्यों भैया? ये थे नहीं थे? आप मानते हैं क्या? अब अपनी जाति के लिए होती है, तू मेरे से नीचा, तू मेरे से नीचा, तू मेरे से नीचे। लेकिन आपने उसके ऊपर कौन बैठा? उसकी बात नहीं सोचते कि यार दूसरा मेरे ऊपर है तो हम लोग भाईचारा बना लें, हम एक हो जाए। सोचते हैं कि ये 3743 जातियां पिछड़ा की। और मेरे मित्रों, ये मेरे इस तरफ पड़े हुए हैं, पड़े हैं कि नहीं? ये कौन पड़ा है? यही मेरे मित्रों दलित महादलित पड़ा। कौन पड़ा है? चमार, दसोर, बैठक, गुमान, भंगी, पासी, घटी, गलाई, गलवा, महान, मान, भैन, गुसात, ये 1000 जातियां पड़ी हैं। ये कभी एक थी? ये बोले सब एक थे कि नहीं? आप मान रहे हैं क्या? हम मेरे मित्रों इधर भी कुछ पड़े हैं, यही मेरे भाइयों, ये सब एक थे कि नहीं थे? ये सब आदिवासी जंगल पहाड़ों में, और ये कुछ और बिखरे पड़े हैं। ये बिखरे हुए कौन पड़े हैं? ये सब उधर है, जिन्हें आप बिल्कुल भी कुछ अपना दुश्मन ही याद बना दिया गया है। ये मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये मेरे मित्रों पिछड़ा दलित महादलित से ही धर्म बदल के मुसलमान बने हैं, ईसाई बने हैं। तो बोलो ये हमारा ही खून हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये धार्मिक अल्पसंख्यक इस तरह से मेरे मित्रों इन 6000 टुकड़ों में तोड़ के और मजबूर करके वो जो है इज्जत सम्मान पाने के लिए दूसरी जगह गए। ये सब मिलके मेरे मित्रों इस देश में 85 से 90 लोग हैं। कितने लोग हैं? लेकिन आज की तारीख में ये दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, शोषित किए गए, पीड़ित किए गए, लाचार किए गए, मजबूर हैं। और इसके बाद में साथियों हमारी इस मजबूरियत को दूर गुलाम बना के रख दिया गया था। लेकिन इस गुलामी से दूर करने के लिए मेरे मित्रों इस देश के अंदर और विदेशों से और लोग आए, सिख आए, हुल आए, मुगल आए, पठान आए, और मुगलों ने इस देश पे राज किया। और मेरे मित्रों
जो सिकंदर लोधी था, उसके जमाने में ही संत कबीर संत रविदास को बोलने की इजाजत दिया, नहीं तो पहले तो गर्दन काट ली जाती। और रविदास साहब ने भी मेरे मित्रों स्वाभिमान की बात किया। पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, पराधीन रैदास से कौन करत है प्रीत। गुलाम से कोई गुलाम को सम्मान देता है कोई? क्या वह गुलामों को सम्मान मिलता है क्या? तो बाबा साहब संत श्रोमणी रविदास साहब ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ने की बात कही है। ये जो तुम बीजेपी कांग्रेस लालटेन धनुष को वोट दे देकर अपने ऊपर गुलामी लादते हो कि नहीं लादते, मुझे उत्तर दो इसका। इस गुलामी से मुक्ति पाने की जरूरत है अगर संत रविदास के मानने वाले हो। रैदास साहब ने और कहा कि पराधीन स्वदीन का पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को सब कोई समझे ही। पराधीन स्वदीन का यानी जो गुलाम है उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। पराधीन स्वदीन का पराधीन बेदीन, जो गुलाम है उसका कोई दीन ईमान नहीं। पराधीन स्वदीन का पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को गुलाम को सब लोग निकृष्ट समझते हैं। तो बोलो सम्मान चाहते हो या बेइज्जती की जिंदगी जीना चाहते हो? मुझे उत्तर दो। क्या और सम्मान चाहते हो तो आपको बहुजन समाज पार्टी का घर बार छोड़ के गांव गांव जाके प्रचार करना पड़ेगा। अभी से लोगों को जागरूक करना पड़ेगा अगर संत रविदास को मानने वाले हो। संत रविदास ने और क्या कहा? ऐसो चाहूं राज में जहां मिले सम्मान से अन्न, बेइज्जती से नहीं चाहिए। ऐसो चाहूं राज में जहां मिले सम्मान से अन्न, और छोटो बड़ो संभ से रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना की बात की है, बराबरी की बात की है। ये मेरे मित्रों उन्होंने ये छोटो बड़ो सब संभ से, ना कोई छोटा रहे ना कोई बड़ा रहे, ये रैदास साहब ने बोला है। आप रैदास के मानने वाले हो तो मेरे मित्रों हमें समतामूलक समाज की स्थापना की कल्पना संत श्रोमणी रविदास की थी। और माननीय काशीराम साहब ने भी कहा है कि इस किस्म की व्यवस्था मुझे नहीं चाहिए।